गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सबसे पहले तो सारे बच्चे अपने अपने अपना ऑनलाइन अटेंडेंस बना लीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर। और अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ग्रामर में। ग्रामर की बुक निकालिए, पेज नंबर 158। पेज नंबर 158 ध्यान देंगे यहाँ से। स्टोरी राइटिंग, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टोरी राइटिंग के बारे में कि स्टोरी राइटिंग कैसे लिखा जाता है। तो ध्यान से आप लोग सुनेंगे और सीखेंगे। राइटिंग अ स्टोरी टेक्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग, ठीक है, यानी कि स्टोरी लिखने के लिए आपको एक प्लानिंग करने की ज़रूरत है। अ गुड स्टोरी, एक अच्छी कहानी में क्या क्या होता है तो आइए देखते हैं। ग्रैब्स द रीडर्स अटेंशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड कीप्स इट अंटिल द एंड। एक अच्छी कहानी जो होती है अपने रीडर्स के मन में उत्सुकता जगाते रहता है, एक्साइटमेंट लाता है और यह अंत तक ऐसा ही बना रहता है। मतलब उसका क्रेज़, स्टोरी का क्रेज़ जो है बना हुआ रहना चाहिए। नेक्स्ट इज हैज़ विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ प्लेसेस, पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स सो दैट द रीडर कैन सी और हेयर देम बिफोर हर हिज आइज। यानी कि एक अच्छी कहानी में किसी भी जगह के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में विविडली डिस्क्राइब किया जाता है। मतलब उसको विशेष रूप से उसको डिस्क्राइब किया जाता है। दैट द रीडर कैन सी और हेयर देम बिफोर हर हिज आइज, ताकि रीडर उस बात को सुन सके या उसे समझ सके या इमेजिन कर सके कि कैसे हुआ होगा। नेक्स्ट, यूजेस केयरफुली चोजन वर्ड्स एंड अवॉइड्स नीडलेस वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। हमेशा एक अच्छी कहानी में जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो केयरफुली चूज़ किया जाना चाहिए, बहुत ही सावधानीपूर्वक। एंड अवॉइड्स नीडलेस वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, और जो ज़रूरत का शब्द नहीं है उसको अवॉइड किया जाना चाहिए और सेंटेंसेस को भी। नेक्स्ट, यूजेज लैंग्वेज विच विल हेल्प द रीडर कनेक्ट विद द इवेंट्स इन द स्टोरी। यानी कि उनसे पहले लैंग्वेज, एक ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे रीडर अपने आप को उस कहानी से कनेक्ट कर सके, कि उसे लगे कि हाँ ये कहानी मुझी पर बीती है। हैज़ कैरेक्टर्स दैट आर रियलिस्टिक सो दैट द रीडर कैन रिलेट टू देम। और एक अच्छी कहानी में ऐसा कैरेक्टर्स होना चाहिए जो कि रियल में हो, रियलिस्टिक को वो रिप्रेजेंट करे। सो दैट द रीडर कैन रिलेट टू देम, ताकि रीडर जो है उसके साथ अपने आप को रिलेट कर सके, मतलब जोड़ सके। नेक्स्ट इज टिप्स। अब आता है टिप्स की बारी। तो स्टोरी राइटिंग के लिए कुछ यहाँ पर टिप्स भी दी गई है, ठीक है, जिसे आपको समझना चाहिए और सीखना चाहिए। तो ध्यान से सुनेंगे। Here are a few points to remember when writing a story। यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसे हमें माइंड में रखना होगा स्टोरी लिखते समय, ठीक है। पहला है थिंक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी यू आर राइटिंग। ह्यूमर, मिस्ट्री, एडवेंचर, साइंस फिक्शन। सबसे पहले तो आपको स्टोरी लिखने से पहले ये सोचना है कि आप जो कहानी लिख रहे हैं वो किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है। ह्यूमर यानी कि हास्यास्पद कहानी है, हंसाने योग्य।
मिस्ट्री कोई रहस्यमयी कहानी है, एडवेंचर कोई रोमांचक यात्रा की कहानी है, या साइंस फिक्शन या साइंस की कोई कहानी है। दिस विल हेल्प यू प्लान योर स्टोरी बेटर। इससे क्या होगा कि आप अपने स्टोरी को और भी अच्छे तरीके से प्लान कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर 4 मेन एलिमेंट्स इन अ स्टोरी। स्टोरी में 4 प्रकार के मुख्य तत्व होते हैं। हु आर द मेन कैरेक्टर्स, सबसे पहला है इसमें कि हु आर द मेन कैरेक्टर्स, जो मुख्य किरदार में हैं वो कौन लोग हैं, कौन है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी दे आर फेसिंग, उनके साथ क्या समस्या आ रही है। नेक्स्ट, व्हेन डज द स्टोरी टेक प्लेस। फिर तीसरा जो होगा वो ये कि स्टोरी कहानी जो है कब शुरू हुई। वेयर डज द स्टोरी टेक प्लेस, और कहाँ पर हुई, कब हुई और कहाँ हुई। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लिखते समय ध्यान में रखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, योर कैरेक्टर्स शुड हैव फैमिलियर नेम्स। आपके कैरेक्टर्स का कुछ फैमिलियर नेम भी हो सकता है। डोंट टेल द रीडर दैट अ कैरेक्टर इज़ गुड और बैड। कभी भी आप ये नहीं बताएं कि जो कैरेक्टर है वो अच्छा कैरेक्टर है या गुड या एक बुरा कैरेक्टर है। लेट द रीडर डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द कैरेक्टर्स डू इन द स्टोरी। सबसे पहले उसको छोड़ दीजिए रीडर पर, यानी कि पढ़ने वाले लोगों पर, ताकि वो खुद डिसाइड करें कि ये कैरेक्टर इस स्टोरी में अच्छा था या बुरा था। नेक्स्ट पॉइंट, अ स्टोरी मस्ट हैव अ बिगिनिंग मिडिल एंड एंड। एक कहानी में अवश्य ही शुरुआत, उसके बीच में जो कहानी होती है वो घटना, एंड एंड, और अंत में कंक्लूजन के साथ एंडिंग भी होना चाहिए। अ गुड स्टोरी यूजुअली पुट्स अ प्रॉब्लम बिफोर इट्स मेन कैरेक्टर्स विच दे हैव टू सॉल्व। एक अच्छी कहानी वह होती है जिसमें समस्याएं जो है मेन कैरेक्टर्स के सामने आती है और मेन कैरेक्टर्स को किसी भी हाल में उस समस्या का समाधान निकालना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, गुड स्टोरीज ऑफन बिगिन डायरेक्टली विद एन इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट सो दैट द रीडर बिकम्स इमीडिएटली इन्वॉल्व्ड। ठीक है, एक अच्छी कहानी वह कहानी होती है जिसमें कोई महत्वपूर्ण घटना के बारे में जानकारी दी जाती है, सो दैट द रीडर बिकम्स इमीडिएटली इन्वॉल्व। एक ऐसी घटना जिसको पढ़ करके रीडर भी पढ़ने के लिए आतुर हो जाए। नेक्स्ट, द मिडल ऑफ द स्टोरी यूजुअली कंटेन्स द मेन एक्शन एंड शोज हाउ द मेन कैरेक्टर सॉल्व अ प्रॉब्लम और गेट आउट ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कहानी के बीच में मेन एक्शन, ठीक है, हीरो ने क्या किया या जो कैरेक्टर्स है उसने क्या किया समस्या का समाधान निकालने के लिए, ठीक है, या वो कैसे बाहर आया उस समस्या से। नेक्स्ट, द एंडिंग कंप्लीट्स द मेन एक्शन, और एंडिंग में जो मुख्य कार्य है उसका वो ज़रूर संपन्न होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। इट शुड बी रिटन इन सच अ वे दैट द रीडर गेट्स द सेंस ऑफ अ क्लोजर। और कहानी को इस तरह से अंत करना चाहिए कि पढ़ने वाला भी समझ जाए कि हाँ ये कहानी अब अंत हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ऑलवेज कीप इन माइंड द लेंथ ऑफ द स्टोरी। हमेशा कहानी के लेंथ पर ध्यान दें।
if you have too many events or too many characters, then it will become long and complicated. अगर आपके कहानी में बहुत सारी घटनाओं के बारे में वर्णन किया गया है और उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो हो सकता है कि ये कहानी बड़ी कहानी हो जाए और कॉम्प्लिकेटेड मतलब उलझा हुआ, उलझनों से भरा हुआ। बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे तो क्या होगा, रीडर को समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। उनका दिमाग जो घूमने लगेगा कि अरे ये कैरेक्टर कौन था, ये कौन था, इस तरह से। यूज डायरेक्ट स्पीच इंस्टेड ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच के जगह पर डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करें। यूज डायलॉग्स एंड मेक देम साउंड द वे पीपल एक्चुअली स्पीक। डायलॉग्स का यूज़ करें और इस तरीके से उसे बताएं कि लोग भी उसे बोलने को मजबूर हो जाएं। When you have finished the, जैसे आप देखते होंगे कोई मूवी देखते हैं और उस मूवी का जो डायलॉग होता है वो बहुत फेमस हो जाता है। हर लाइन फेमस नहीं होता है, सिर्फ जो मेन जो लाइंस होता है, जिसे अक्सर हीरो या जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है, तो उसे लोग जो है हमेशा के लिए याद कर लेते हैं, हमेशा उनके मन में वो बातें जो है आ जाती हैं। नेक्स्ट, पॉइंट्स नंबर 10। When you have finished the first draft, read through carefully to ensure that there are no grammatical or spelling errors. जब आपने कहानी को लिख लिया तो आप एक बार उसको रिव्यू करें कि क्या वास्तव में जो आपने कहानी लिखी है इसमें कहीं कोई ग्रामेटिकल या स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। A good way to do this is to also ask another person to read what you have written. ठीक है, और सबसे अच्छा तरीका अपने स्टोरी को चेक करने का यह है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति, हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि हम जब अपने द्वारा लिखा गया कोई चीज़ चेक करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हमने सारा चीज़ सही लिखा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए दूसरे व्यक्ति को कहें कि पढ़ करके सुनाने के लिए, ठीक है। तो ये these tips will definitely help you writing a better story, writing a beautiful story, ठीक है। तो ये कहानी आपने अभी देखा किस तरीके से स्टोरी राइटिंग की जाती है। यहाँ कुछ एक्सरसाइज भी दिए गए हैं, ये आप लोग घर पर बनाएंगे। उसके बाद है ईमेल राइटिंग। ईमेल में आइए पढ़ा जाए। रिमेंबर टू गिव अ शॉर्ट ईमेल। एब्रीविएशंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। रिमेंबर टू गिव अ शॉर्ट बट क्लियर एंड स्पेसिफिक हेडिंग इन द सब्जेक्ट फील्ड। सबसे पहले ईमेल लिखते समय जो सब्जेक्ट का कॉलम होता है उसमें एक स्पेशल, एक पर्टिकुलर हेडिंग दीजिए, एक ऐसा हेडिंग दीजिए जिससे संबंधित आप ईमेल लिखेंगे, और वह हेडिंग ऐसा होना चाहिए कि रीडर्स को समझ में आ जाए कि यह मेल जो है किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। ईमेल्स विदाउट a subject may get discarded because people fear getting viruses। वैसे ईमेल्स जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है तो उसको अक्सर लोग क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी कि डिलीट कर देते हैं या हटा देते हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं इस ईमेल के थ्रू वायरस तो नहीं आ गया है। स्टार्ट द मैसेज विद अ फ्रेंडली ग्रीटिंग। फ्रेंडली ग्रीटिंग के साथ मैसेज शुरू कीजिए। इफ द ईमेल इज
is a formal one or to someone you haven't met, it is better to use their title Mr. Miss etc. सबसे पहले क्या कीजिए, एक फ्रेंडली ग्रीटिंग से डियर सर, डियर मैम, ठीक है, इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं। इफ द ईमेल इज अ फॉर्मल वन और टू समवन यू हैवंट मेट, इट इज बेटर टू यूज देयर टाइटल मिस और मिस्टर etc एंड लास्ट नेम और एल्स सिंपली सर मैम। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को ईमेल लिख रहे हैं जिससे आप मिले नहीं हैं, तो आप उस जगह पर मिस्टर या मिस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट नेम, और जो लास्ट नेम है उसका मिस्टर सिंह, मिस्टर मिश्रा, मिस्टर शर्मा, मिस्टर खान, इस तरह से। या अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप उसके जगह पर सर या मैम का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ईमेल शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। ईमेल छोटा होना चाहिए, ये नहीं कि आप पूरी कहानी लिखने लगे, ठीक है। तो ईमेल जो है छोटा होना चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। जो आपने सब्जेक्ट में पॉइंट दिया है बस उसी से संबंधित होना चाहिए। ऑलवेज स्टेट द पर्पस इन द फर्स्ट पैराग्राफ इटसेल्फ। हमेशा पहले पैराग्राफ में ईमेल लिखने का उद्देश्य लिखें कि आपने ईमेल क्यों लिखा है। If adding an attachment, be sure to refer to it in the email as well to avoid confusion. अगर आपने कोई फाइल या फोल्डर वगैरह अटैच किया है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको ईमेल में लिखना भी है। ईमेल में आपको मेंशन भी करना है कि हम लोग फाइल जो है अटैच कर लिए हैं, यू कैन चेक द अटैचमेंट। ताकि जो रीडर है यानी कि जिसको आप भेज रहे हैं उसको कोई कंफ्यूजन ना हो। ऑलवेज एंड योर ईमेल पोलाइटली विद अप्रोप्रिएट ग्रीटिंग्स डिपेंडिंग ऑन हु यू आर राइटिंग टू। हमेशा ईमेल को पोलाइटली क्या कीजिए, विद अप्रोप्रिएट ग्रीटिंग्स, ठीक है। और आपको देखना है कि कोई स्त्री है या पुरुष है, उसी के अनुसार ग्रीट करना है आपको पोलाइटली। फॉर फॉर्मल ईमेल्स एंडिंग सच एज योर सिंसियरली और रिगार्ड्स आर प्रेफरेबल। अगर आप फॉर्मल ईमेल लिख रहे हैं तो आप वहाँ पर सिंपली जो है नीचे में लिखेंगे योर सिंसियरली या रिगार्ड्स, ठीक है। यही दोनों चीज़ लिखा जाता है, योर सिंसियरली या रिगार्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज रीड थ्रू योर ईमेल एंड चेक दैट यू हैव द करेक्ट नेम एंड अटैचमेंट्स बिफोर यू क्लिक सेंड। जब आपने ईमेल कंपोज कर लिया है उसके बाद आप एक बार फिर से उसको देख लें ऊपर से नीचे तक, ताकि कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई हो। और ये देखिए कि आपने जिस व्यक्ति को भेजना है उसी व्यक्ति को आपने सेलेक्ट किया है, ईमेल आईडी डाला है, और स्टेटमेंट को भी देख लें कि अटैचमेंट को भी देख लें कि ठीक तरीके से उस ईमेल के साथ अटैच हुआ है या नहीं। और फिर उसके बाद सेंड पर क्लिक करें। जैसे ही आप सेंड पर क्लिक करते हैं तो कुछ सेकंड के अंदर आपके पास मैसेज आता है, योर ईमेल्स हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड, ठीक है। इस तरीके से आप उनको आगे फॉरवर्ड कर दें। रिमेंबर दैट एन ईमेल नाउअडेज इज ऑफन अ रिप्लेसमेंट फॉर अ फॉर्मल लेटर। आज जो ईमेल लिखते हैं इसके जगह पर हम लोग पहले के समय में
लेटर लिखा करते थे, फॉर्मल लेटर। इफ यू आर राइटिंग एन ईमेल टू मेक एन इंक्वायरी टू एन एल्डर पर्सन etc, be sure to use polite language, correct English, suitable greetings and do not use abbreviations or slang. अगर आप एक ईमेल लिख रहे हैं इंक्वायरी के लिए, जांच पूछने के लिए किसी एल्डर पर्सन से, किसी बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति से, बी श्योर टू यूज़ पोलाइट लैंग्वेज, तो हमेशा एक पोलाइट लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, करेक्ट इंग्लिश का यूज़ करें, सूटेबल ग्रीटिंग्स डालें अपने ईमेल में, एंड डू नॉट यूज़ एब्रीविएशंस और स्लैंग वर्ड्स या एब्रीविएशंस का यूज़ न करें। यहाँ एक छोटा सा सैंपल दिया गया है, आप देख रहे हैं, ठीक है। टू, जिस व्यक्ति को ईमेल भेजना है उसका एड्रेस, फिर उसके बाद सीसी, उसके बाद है सब्जेक्ट में आप किस चीज़ के इंक्वायरी के लिए लिख रहे हैं या कोई चीज़ सेलिब्रेट करने के लिए, इनविटेशन के लिए, तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट में दे सकते हैं। यहाँ दिया गया है इंक्वायरी ऑन अवेलेबिलिटी एंड रेट्स, यानी कि कोई चीज़ अवेलेबल है और उसका क्या रेट है, इसी चीज़ के लिए इंक्वायरी की जा रही है। डियर मिस्टर रॉय, I came across your website while looking for art classes in Delhi and I am writing to inquire about courses offered by your school. Dear Mr. Roy, मैं कुछ काम कर रहा था, जिसके बाद मेरी नज़र आपकी वेबसाइट पर पड़ी और मुझे पता चला कि दिल्ली में आप आर्ट क्लासेस देते हैं, आपका स्कूल आर्ट क्लास प्रोवाइड करता है। आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन कोर्सेज ऑन वाटर कलर पेंटिंग एंड चारकोल स्केचिंग मेंशन्ड ऑन योर वेबसाइट। आपके वेबसाइट पर जो वाटर कलर पेंटिंग और चारकोल स्केचिंग के बारे में दिया गया है, मैं उससे बहुत इंटरेस्टेड हूँ उसमें। I am a class 6 student and will only be able to attend classes after school after 3 p.m. or on Saturday mornings. एक बच्चा एक्चुअली लिख रहा है, तो कहता है कि मैं क्लास 6 का स्टूडेंट हूँ और 3 बजे दोपहर के बाद, यानी कि बिकॉज ऑफ स्कूल के कारण स्कूल में 3 बजे के बाद फुर्सत होती है, तो 3 बजे के बाद ही मैं क्लास अटेंड कर पाऊँगा, और ऑन सैटरडे मॉर्निंग्स, या सैटरडे मॉर्निंग्स में हो सकता है छुट्टी हो वहाँ। प्लीज़ लेट मी नो अबाउट द अवेलेबिलिटी एंड डेट्स फॉर द कोर्सेज आई हैव मेंशन। कृपया मुझे ये बताएं कि दिल्ली में आर्ट क्लासेस के लिए जगह है या नहीं है, और उसके क्या रेट्स हैं, उन कोर्सेज के क्या रेट्स जो है आपने तय किया है। थैंक यू, नकुल पाठक, ये बच्चे का नाम है, ठीक है। इस तरीके से ये जो है लिखा जाता है ईमेल। तो बच्चों ये ख़त्म हुआ। अब हम लोग कल से जो है राइटिंग सेक्शन करेंगे, ठीक है। तो राइटिंग में हम लोग सबसे पहले हम लोग डायरी एंट्री से कल हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग पेज नंबर 150 में जो कुछ एक्सरसाइजेस दिए गए हैं डायरी एंट्री के लिए, इसको लिखना है।
ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।